हेलो फ्रेंड, मैं एक अपनी नई स्ट्रैटेजी टेस्ट कर रहा हूँ। लास्ट मंथ से स्टार्ट किया था, अप्रैल में स्टार्ट किया। बेसिकली मैंने लास्ट मंथ मेरे को ये लगा था चेक करना चाहिए, तो इससे मैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करूँगा इस महीने का, जो भी मैंने स्ट्रैटेजी बनाया है। पहले मैं अपना P&L दिखा देता हूँ, देन उसके बाद मैं बताऊँगा कि आज मैंने क्या किया था और कैसे क्या कर रहा हूँ। ऑब्वियसली अगर मैं P&L पे जाके आपको दिखाऊँ तो ये मंथ प्रॉफिटेबल रहा है। अभी मैंने इस मंथ में ऑलमोस्ट 10 ट्रेड लिए हैं, उसके शॉर्ट्स भी डाले हैं। तो बेसिकली अगर एफ का P&L देखोगे तो मैं इसमें जनरली ऑप्शन बाइंग करता हूँ जब मेरा ट्रिगर आता है। और मैंने अप्रैल मंथ में अभी तक ऑलमोस्ट 24,000 का प्रॉफिट किया है, नेट प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट 30K के अराउंड का हुआ था, जिसमें कि 6,000 रुपये का चार्जेस लगा था, तो 24,000 का मेरा ऑलमोस्ट प्रॉफिट है। इसमें मैं बेसिकली जब मेरे को ट्रिगर पे लगता है और साथ साथ मेरे को सेंटीमेंट भी लगता है स्ट्रॉन्ग और ट्रिगर भी उसी डायरेक्शन में आया है, तो मैं ऑप्शन बाइंग करता हूँ। अदरवाइज़ मैं हेजिंग करता हूँ। तो आज का भी आप ट्रेड देखोगे तो आज मैंने अराउंड 5,000 का प्रॉफिट करा है, जिसमें कि मैंने सेंसेक्स को बाई करा था ऑप्शन। एंड देन मेरे को फिर एक निफ्टी में भी ट्रिगर आया था, तो मैं निफ्टी में, बट मेरे को उतना स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा था, तो मैंने उसके लिए उसमें हेजिंग करी थी। तो पहले मैं अपना सेंसेक्स का ट्रेड दिखाता हूँ जो मैं ट्रेड लिया है। उसमें मैंने बेसिकली 375 में एक लॉट बाई किया था जब मेरे को ट्रिगर आया था, और ऑलमोस्ट मैंने इसको 200 पॉइंट, यू कैन से 180 पॉइंट पे मैंने इसका प्रॉफिट लिया और 3500 रुपये का प्रॉफिट करा मैंने। दो आज मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा था, बट मेरे को कहीं ना कहीं कन्विंस नहीं हो रहा था मैं कि इतना बड़ा मोमेंटम आएगा। मेरे को लगा था ये कहीं भी, क्योंकि फास्ट मोमेंटम आया था तो रिवर्सल के भी फास्ट चांसेस होते हैं। तो मैंने अपना 200 पॉइंट का ऑलमोस्ट पॉइंट बुक करा और मैंने इसको ट्रेड को क्लोज़ कर दिया। बट मेरे क्लोज़ करने के बाद ये जो 550 में मैंने सेल करा था वो अराउंड 1100 के आसपास भी गया था। तो ठीक है, जितना मेरे हिस्से का था मैंने प्रॉफिट लिया। आप हमेशा बॉटम पे खरीद के टॉप पे नहीं बेच सकते, तो ये था। देन उसके बाद मेरे को निफ्टी में भी ट्रिगर आया, तो मैंने निफ्टी में थोड़ा कन्विंस नहीं हो पा रहा था, तो मैंने इसमें हेजिंग करी। और आप देखोगे जो पुट मैंने बेची उसमें ऑलमोस्ट लाइक 13,000 का प्रॉफिट करा है, और जो पुट परचेज किया था 11.5 के आसपास का उसमें लॉस करा है। तो नेट पे मेरे को 1900 समथिंग का इसमें प्रॉफिट हुआ। तो ये मेरा आज का P&L था, और इसी बेस पे मैं ट्रिगर आता है तो ऑप्शन बाइंग या फिर हेजिंग करता हूँ। इसके साथ साथ मैं थोड़ा बहुत BTC ट्रेड भी ले लेता हूँ कैश मार्केट में। अभी आप देखोगे ओवरऑल तो मैंने जो पोजीशन लिया है, तो आज का इंटरडे तो मैंने कुछ भी नहीं लिया था। MTF की कुछ पोजीशन चल रहे हैं, इसमें कभी मेरे को लॉस ही हो रहा है। अराउंड मैं आपको लॉस भी दिखा रहा हूँ 24,000 का, ये आज का ही है। सुबह मेरे को 2,000 रुपये का लॉस हो रहा है इसमें, बट क्योंकि मेरे को इसमें टारगेट नहीं आया था और अच्छे सेल्स ले रखे हैं मैंने, तो उसको मैं स्क्वायर ऑफ नहीं किया। अगर मार्केट रिकवर करेगा तो ये भी रिकवर हो जाएगा। देन मैं आपको दिखाऊँ इस महीने का जो मैंने परचेज सेल करा है और उसमें शेयर्स में जो अर्न करा है, तो मैं आपको दिखाऊं तो अराउंड मैंने स्टॉक में भी इस ईयर में 4,800 का प्रॉफिट किया था, और ये चार्जेस वगैरह डिडक्ट करने के बाद ही अराउंड 3,400 ये आपका टोटल MTF पे भी लेता हूँ। तो ये सब नेट करने के बाद मेरे को यहाँ पे 4,800 का प्रॉफिट हो रहा है अभी भी। तो ये मेरे इस महीने का स्टॉक का रियलाइज P&L है। एंड देन मेरे उसके बाद जो मेरा F&O का मैं आपको ऑलरेडी दिखा रखा था, ये ऑलमोस्ट लाइक मैं 24,000 का प्रॉफिट है। ठीक है, तो आगे भी देखता हूँ। अगर मैंने इसको अभी 30 डेज ले रहा हूँ, फिर 60 डेज भी चेक करूँगा। 30 ट्रेड लूँगा बेसिकली। अभी तक मैं 10 ट्रेड ही हुए, इस महीने में 10 ट्रिगर ही आए हैं। तो मेरे 30 ट्रेड में अगर ये प्रॉफिट होता है तो मैं फिर स्ट्रैटेजी पे और भी काम करके इसको और थोड़ा मैच्योरिटी लाऊंगा स्ट्रैटेजी को यूज़ करने का अपना, और फिर वीडियो भी आगे इसका शो करूँगा। थैंक यू।